तो 4 दिन बचे हैं महापंचायत को, क्या तैयारी है आपकी? पूरी तैयारियां, फुल तैयारियां हैं, सब चीज़ तैयारियां हो चुकी हैं। बस अब तो वहाँ पे जो टेंट लग रहे हैं वो लगने बाकी हैं। सबका काम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। एडीएम अमित सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसानों ने प्रोटोकॉल कोविड प्रोटोकॉल ना अपनाया तो फिर इनको देखेंगे। अरे ऐसे तो जनक कितने होंगे, किसान नहीं डरता। कोविड का क्या प्रोटोकॉल है? कुछ भी नहीं। मास्क, सैनिटाइजर, ना मास्क हम यहाँ लगाते, ना मास्क वहाँ लगाएंगे। 2 गज की दूरी। हाँ, 2 गज की दूरी। जब देश का प्रधानमंत्री नहीं लगाता तो हमें कैसे लगा देगा? तो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री, अच्छा मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इस देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री मास्क नहीं लगाता तो फिर देश की जनता क्यों लगाएगी? क्यों नहीं कहता भीड़ के अंदर? जब यहाँ से गया है लखनऊ में, भीड़ के अंदर था। हर अधिकारी ने, सबने मास्क लगा रखा। प्रधानमंत्री ने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे मतलब जो व्यवस्था है वो किसान अपने आप संभालें। किसान तो अपने आप ही संभालते हैं व्यवस्था। कहाँ संभाल ली है? यहाँ संभाल ली है? सब किसान अपने आप व्यवस्था संभालते हैं। यहाँ तो पुलिस लगी है दोनों। अरे बाहर कोई भट्टर, वो तो हमें रोकने के लिए लगी है। तो किसानों को रोकने की गुस्ताखी ना करे प्रशासन, बस। जैसी घोषणा हुई है कि 1 लाख वॉलंटियर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। हाँ, तो क्या? अरे सारा किसान वॉलंटियर ही तो है। सब वॉलंटियर है, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। 1 लाख नहीं, जितना भी किसान आएगा सब वॉलंटियर है। आपने गुस्ताखी की बात की है, गुस्ताखी तो आप पहले भी कर चुके हैं। क्या गुस्ताखी करती? लाल किला 26 जनवरी कोई लाल किले पे कुछ वो बने हैं, कानून बने हैं, क्या हो लाल किले पे? किसान जिस दिन जाएगा, तैयार बैठा है, संसद जाएगा। पहले से तो ये नहीं बोल रही कि सुरक्षा खुद करो, कोई खुद उन्होंने कोई अप्रिय घटना करने के साथ रच रहे हो। देखिए, अगर सरकार ने बम फाड़ने की कोशिश करी तो कुछ कहता नहीं। बाकी अगर कोई कच्छाधारी, कोई आरएसएस का, कोई बीजेपी का अगर पंचायत में गड़बड़ करता मिला तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उसका क्या भूत बनाएंगे हम लोग। खुला चैलेंज है सरकार को। तो करनाल हिंसा पर जो है दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस अपने मुद्दे से, किसान अपने मुद्दे से भटक गए हैं। ऐसे गद्दारों की हम बात नहीं सुनते। वो तो किसान कौम का गद्दार है। गद्दार हमें क्या सलाह देगा? उन्होंने ये कहा कि भटक चुके हैं किसान। गद्दारों की हम बात नहीं सुनते। पहले तो उन्होंने बोला कि डिप्टी सीएम है वो, हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, उनको उससे ये पूछो, तुम्हें हरियाणा की जनता ने वोट किसके खिलाफ दी थी? बीजेपी के खिलाफ। और उसी की गोद में बैठ गया, तो उससे बड़ा गद्दार कौन है? नहीं, पहले तो बोले कि वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, फिर दूर बदल गए उनके। बदल गया, वो अपनी कुर्सी बचा ले वरना फाइल उसकी भी खुलेगी। ये कहा जा रहा है कि महापंचायत में कुछ राजनीतिक दल भी अपना मतलब हिस्सा लेंगे। अरे यार, ये कौन राजनीतिक दल है? कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा। कोई राजनेता हमारे मंच पर नहीं आएगा। और करोगे राजनीति की बात? यहाँ देश के अंदर जो 18 साल का नागरिक है, 18 साल पार कर चुका है, वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दल को वोट देता है। तो ये तो फिर तो एक भी कोई नहीं आने का। जो किसान होगा, जो किसान का हितैषी होगा, जो किसान का अन्न खाता होगा, वो मुजफ्फरनगर की पंचायत में होगा। और जो बीजेपी का पिट्ठू होगा, जो आरएसएस का पिट्ठू होगा, वो अपने घर रिजाई ओढ़ के सोता होगा। लेकिन ताऊ सरकार में भी खलबली मची है पंचायत को लेके। क्यों? हम तो मुट्ठी भर आदमी, हमसे कैसे डर गई सरकार? पता नहीं तुम लोग क्या सवाल करते हो। कभी कहते क्या सरकार इतनी वहाँ पर अपनी चौकसी कर रही है, खुद अपने मतलब किसान कोई गड़बड़ ना कर दे, इसके लिए वहाँ नहीं, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। हम तो शांतिपूर्वक जाएंगे, शांतिपूर्वक अपनी पंचायत करेंगे, पंचायत का निर्णय सुनेंगे, शांतिपूर्वक सब अपने अपने वापस कुछ घरों को और कुछ जो है बॉर्डर के सब आ जाएंगे। तो सुबह नोएडा के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम था, खलबली की बात मैं आपको बताता हूँ। वहाँ 2500 पुलिसकर्मी थे,
और जबकि धरना प्रदर्शन करने वाले मुश्किल से 300 आदमी थे। तो यही तो डर है, और यही तो अभी तुम्हें पता नहीं चला, यही तो डर है सरकारों के अंदर। जब 250 लोगों से डरती है तो फिर वहां देखना कि सरकार की एजेंसियां, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत सरकार की हो, गिनती नहीं कर सकती किसानों की। तो एक सवाल और है, करनाल हिंसा पर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी खट्टर साहब ने, उन्होंने ये कहा कि करनाल हिंसा के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब सरकार जिम्मेदार है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के जो सीएम हैं, उन्होंने ये कहा कि जो करनाल में हिंसा हुई है उसके लिए पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। इस्तीफा दे। हरियाणा में सरकार किसकी है? मनोहर खट्टर है? तो जब खच्चर की सरकार है, खच्चर नहीं बोलना, खच्चर है। अगर वो मुख्यमंत्री होता तो अपने प्रदेश की ऐसी बात करता? तो अपने प्रदेश की ऐसी बात करता? उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होगी उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। हरियाणा में कोई घटना होगी उसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी। तो जिस प्रदेश में होगी वो प्रदेश की सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन हरियाणा सरकार ये कहना चाहती है कि बंगाल में कोई झगड़ा हो तो पंजाब की सरकार जिम्मेदार, और पंजाब में हो तो बिहार की सरकार जिम्मेदार। हाँ, यही तो इन लोगों की चाल है। उन्होंने ये भी कहा ना कि राजेवाला साहब जो हैं वो अमरिंदर सिंह से मिलते रहते हैं। राजेवाला साहब जो हैं वो अमरिंदर सिंह से मिलते रहते हैं। अरे वो क्या नाम है, बीजेपी का कौन सा नेता जो हमसे ना मिलता था? बीजेपी के नेताओं ने तो यहाँ रिजाई भी भिजवाई, और बीजेपी के नेता तो वहाँ लंगर के लिए पैसे भी दे रहे हैं। मतलब तो ये क्या पूरा आपका ख्याल कर रही बीजेपी? नहीं, क्या है ये? बीजेपी आपका देखिए, नहीं, हाँ, वो जो बता रहे हैं, हाँ, राजनाथ आता था हमारे तो मंच पे भी आता था। हाँ, 2013 में राजनाथ दिल्ली जंतर मंतर पर हमारा आंदोलन था, उसमें आया था। हाँ। तो क्या है ये सब जनता का ध्यान भटकाना और मुद्दों से ध्यान भटकाना। इनको बता दो खच्चर को कि ये वो किसान है, किसान की शहादत को भूलेगा नहीं किसान, उसका बदला जरूर लिया जाए। तो बता रहे थे कि योगी जी मतलब हिल गए हैं, इसलिए वो फैसला कर रहे हैं, दिख तो नहीं रहा है। सब दिखेगा, धीरे धीरे देखो, तेल देखो और तेल की धार देखो, और 5 तारीख देखो और मुजफ्फरनगर की महापंचायत देखो, सब दिखाई देगा, चिंता मत करो। बस सिर्फ देखना ही रह गया और कुछ तो रहा नहीं। और दिखाना 2022 में रहेगा, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा, और देख लेना योगी मठ में घंटा बजाता होगा। अगर योगी कुर्सी पे आ गया तो, है? और योगी ने घंटा बजाया तो अगर कुर्सी मिल गई तो वापस आंदोलन तो हमारा चलता रहेगा। एक बार आप लोगों ने ही दी है क्या कुर्सी? हमने योगी को कुर्सी ना पहले दी ना अब दें, ये तो हेलीकॉप्टर से थोपा हुआ। लेकिन अब तो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या? योगी जी चुनाव लड़ेंगे अपनी बारी। अरे चुनाव लड़ेगा, एक आईपीएस अधिकारी से डर गया। क्या अपराध किया था? तो 18 केस थे योगी पे। क्या हुआ उनका? हत्या का केस राजनीतिक था, 307 का केस राजनीतिक था, और वो राजनीतिक थे या आपराधिक थे, न्यायालय निर्णय देगा। आप पे कितना केस चल रहा है? 17 या 18? अभी ना अभी ना ना 17 बार जेल गए ना। अब वो गए, वो केस खत्म कितनी बार था? है। केस कितना? एक भी बार नहीं। मैं कोई हत्या करूं, मैं इनकी तरह कोई बलात्कार करूं, तो जेल जाना तो अच्छी बात है। जेल जाना, देखिए आंदोलनकारी का जेल जाना दूषण नहीं, भूषण है, भूषण। और अगर जो आंदोलनकारी जेल नहीं गया, समझ ले वो आंदोलनकारी नहीं है। क्या लगता है 5 तारीख के बाद सरकार को कुछ असर पड़ेगा या कुछ बात करेंगे या क्या? अब देखिए भविष्य वक्ता तो है नहीं, पर ये गारंटी है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों क्या लग जाए आंदोलन चलेगा बरसों। सरकार को हम लोग झुका करके मानेंगे। तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी, वरना किसान की अर्थी पे वापसी होगी। ठीक है, था तो बच्ची कुछ बोलना चाहती है, उसके लिए आप प्रमोट कर दो। आ जाओ बेटे।
बोलो, ये बच्ची कुछ बोलना चाहती है, इस बोलो। मीडिया के सहारे पहले आप प्रमोट कर दीजिए उसको। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम कांति कुमारी है और मैं बिहार से आई हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। और मैं इन किसानों के समर्थन में आई हूँ जो कि लगातार 9 महीने से कृषि बिल जो हमारी केंद्र सरकार लाई है उनके खिलाफ में दिल्ली को पूरा घेरे हुए हैं। अब रुको, देखिए ये बेटी बिहार से आई है और बिहार वहाँ से आई है। मोदी जी आपके मुंह पे तमाचा मारने आई है कि आप कहते हो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। जब वहाँ पे मंडियाँ ही नहीं है तो एमएसपी कहाँ से मिलेगी? ये बेटी वो बताने के लिए बिहार से चल के आई है। सुनो इस बेटी की पुकार।